आपकी आँखें नम है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके घर में किस हद तक की भक्ति होती होगी हनुमान जी की और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ऑलराइट, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। आज मैं फिर से लौटा हूँ आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ, जहां भक्त अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो चाहूंगा आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल की लिंक मेंशन की है। आप उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से मुझे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। ओके? तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं आज के इस लाइव सेशन के साथ। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? हाँ, मेरा नाम मनीषा यादव है। मैं यूपी से एक छोटे से कस्बे जालौन कालपी से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव लिया आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और मेरा सबसे पहला सवाल, आपको भी मालूम होगा, मैं नॉर्मली सभी भक्तों को पूछता हूँ कि पहला सवाल ये है कि आप हनुमान जी की शरण में कब गए? यानी हनुमान जी की पूजा-पाठ आपने कब शुरू की थी? हाँ, हनुमान जी की सेवा तो ये समझ लीजिए कि बचपन से ही मैंने स्टार्ट किया। जब मैं जानती भी नहीं थी उनको कि वो क्या हैं, कैसे हैं, बट हुआ क्या कि जब मैं छोटी-सी थी तो मैं मंदिर में गई, वहाँ पे भगवान जी का सिंदूर लगाया और घर पे वापस आई तो मेरी मम्मी ने बोला कि अरे ये क्या लगा लिया, और क्या बोलते हैं, ये भगवान जी का ऐसे नहीं लगाते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लड़कियों को छूते भी नहीं हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों ये मना कर रही है। मैं 2-3 साल की थी, तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट वो मुझे शुरू से पसंद थे, अच्छे लगते थे। उनकी ओर एक आकर्षक था कि खुद को रोक नहीं पाती थी मैं। और उसके बाद फिर घर में मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हुई और काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ कि उनको दवा भी किया, डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरे जीजू ने सजेस्ट किया कि एक काम करिए, बालाजी चलते हैं, वहाँ पे इनको दिखाते, मतलब दर्शन के रूप में ही चलते हैं और अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा। ओके। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलिए चलेंगे, और फिर हम लोगों ने उस दिन प्लान किया कि चलो बालाजी चलते हैं। बट रात में क्या हुआ, मेरी मम्मी बोली कि हम कहीं नहीं जाएंगे ओके। और हमको कहीं नहीं जाना है, किसी के पास भी नहीं जाना है। पर पता नहीं क्या बाबा की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने सारा प्लान कर दिया। रातों रात हमारी गाड़ी भी प्रिपेयर हो गई, सब कुछ हो गया और हम लोग बालाजी के लिए निकल गए। और जब रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो जो गाड़ी का पहिया होता है वो फट गया। ओहो! फिर जब वो फट गया तो अब हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो तब भी बाबा को, मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ कहा भगवान जी प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। हम लोग भी छोटे छोटे थे, ज्यादा जानते नहीं थे। जी, तो फिर जब देखा कि फिर रिकवर हो गया वो जैसे तैसे, जैसे ही हम लोग बाला मोड़ पहुंचे ऐनीपुर बालाजी में, जी। वैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया और बाबा का जयकारा किया तो मेरी मम्मी के दांत बंद हो गए, वो बोल नहीं पा रही थी। ओह! जैसे एक होता है ना कि बत्ती सी बंद हो जाती है जी, और जी, कोई जी। बोल नहीं जी, सकता जी, है। बिल्कुल। हाँ, वैसे ही उनको हो गया। तो अब हम लोग और टेंशन में कि यहाँ आके तो और भी ऐसा कुछ हो रहा है। पर जैसे ही अंदर गए, वहाँ पे हम लोगों ने फिर जैसे तैसे मंदिर में गए और वहाँ पे समाधि वाले बाबा हैं। जी, अंदर जाते हुए जी। दर्शन करके हम लोग समाधि वाले बाबा पे पहुंचे। तो वहाँ पे मेरी मम्मी बिल्कुल बुरी तरीके से बेहोश हो गई। ओह! उनको कोई होश नहीं रहा कि वो किस अवस्था में है, किस तरह से है। और हम लोग रोते रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम था। तो
एकदम से हम लोगों ने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हुआ, और हाँ उनको पानी वानी डालने लगे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तो जीजू ने पूछा कि अच्छा कोई दिख रहा है आपको आसपास? तो उन्होंने बोला कि हाँ एक बाबा के रूप में दिख रहा है। तो तो बोला अच्छा। और मम्मी ने बोला ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक रस्सी नहीं होती है आसपास बना के एक रहता है, तो एक साइड मम्मी के संकट बैठे हुए थे, एक साइड बाबा बैठे हुए थे। क्या बात है। तो उसमें मम्मी ने बोला कि वो संकट ले जाना चाहता है, बोला हम आपको ले चलेंगे, बट बाबा आगे आके बैठ गए वहां पे। वो उन्होंने गदा उठाया, बोले कि देखते हैं वो कैसे लेके जाता है। जी और वहीं पे ये चमत्कार हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ जी जी। अब मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी यहाँ पे। बहुत और बहुत हम आपका लोग अनुभव, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब आपने बात कही, जब उनको लाइक बाबा दिखे, तो मुझे तो एकदम गूज़बम्प्स आ गए हैं, जो मोमेंट था वो। और खासकर जब मेहंदीपुर बालाजी की बात आती है और वहाँ के जो चमत्कार है, मैंने आज तक बहुत सारे भक्तों के अनुभव शेयर किए हैं मेहंदीपुर बालाजी, लाइक हनुमान जी से जुड़े। वहाँ प्रेतराज सरकार है, कोतवाल कप्तान है, वहाँ पे दुनिया की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे एंटर करते ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दूर हो जाती है। मतलब कहते हैं ना हम्म, कि बहुत पवित्र जगह है, पॉजिटिव जगह है। होता है कई बार नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में होती है, और हम उन्हें वहाँ पे ले जाना चाहते हैं, मगर वो कोई ना कोई बहाने ना बोल देती है और नहीं जाना चाहती। मगर कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है, जब हम हमारे गुजराती में हम दादा बोलते हैं, आप बाबा बोलते हो, जो भी है हनुमान जी है। जब हनुमान जी का बुलावा आता है तब कोई भी परेशानी आए, कोई भी विघ्न आए, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कितने भी विघ्न डालने की कोशिश करें, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा बताया, मैं लोगों से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, खासकर महिला भक्तों के साथ। एक कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि हाँ, मानता हूँ हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, और महिलाओं को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, मतलब हमारे समाज ने कि भई आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं करते। हम तो शरीर से स्त्री-पुरुष हैं, बाकी आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि ऐसा तो कोई उसका कोई पहचान नहीं होती। तो हम भगवान से नहीं। आत्म साक्षात्कार करके हम एक एकांतिक भक्ति अगर करें तो वे हमारी ज़रूर सुनेंगे। और बाकी आपका भाव कैसा है? अगर आप सोचते हो कि मैंने उनको अपना बड़ा भाई माना हुआ है, आज कहीं अनगिनत महिला भक्त उन्हें राखी बाँधती है, कई बुज़ुर्ग महिला भक्त उन्हें हनुमान लल्ला के जैसे कृष्ण लल्ला की सेवा करते हैं, वैसे हनुमान लल्ला की भी सेवा करती हैं। वो आपका भाव है, आप कैसे भाव से उनकी भक्ति करते हैं। और उनकी कृपा आपको अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो 110% 110% आप पर उनकी कृपा होगी ही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके, बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। आगे बताइए और क्या-क्या महिमा आपने अनुभव की है? फिर जैसे ही मतलब यही सब हुआ, तो क्या बोलते हैं, मम्मी घर आ गए, हम लोग घर आ गए वहां से दर्शन करके। और जब घर आए तो पूरा दरबार हम लोग लेके आए। और क्या बोलते, तो लेकिन क्या हुआ, 1 महीने दरबार नहीं रखने दिया बुरी शक्तियों ने। जी, 1 महीने हमारे दरबार नहीं रखा। तो फिर अब ये लगा कि कैसे क्या होगा, और मम्मी की और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, ओके। एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गई कि वो खाती भी नहीं थी। 1 महीने उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया। अब टेंशन होने लगी कि अब तो और ज़्यादा तबीयत हुँ, खराब हुँ। हो रही है, ये वो। उसके बाद फिर बाबा का दरबार रखा गया। उसके बाद धीमे-धीमे मम्मी रिकवर करने लगी, और काफ़ी हद तक ठीक होने लगा सब कुछ। और बाबा की हमारे यहाँ जब पूजा हुई स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगा, जब बाबा आए थे तो लग रहा था ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और ये पूरा इस तरीके से हुआ था कि जिसको कह पाना और लफ्ज़ों में बयाँ करना बड़ा मुश्किल है। जी, बाबा बिल्कुल। ने पूरे दिल से हमारे घर में अपना दरबार स्वीकार किया था। क्या बात है! मतलब अगर कोई भक्त उन्हें दिल से बुलाते हैं, वो तो हमेशा वे तो अपने को तो मालूम ही है कि वो सशरीर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। उन्हें अजर-अमर होने का वरदान मिला है, और वे तो तत्पर रहते हैं हमेशा कि कब कोई भक्त मुझे याद करे या राम नाम का स्मरण करे और कब मैं उसकी
सारे दुख हर लूँ। मतलब बहुत अच्छी बात कही है कि वे हैं साक्षात, और अगर आपके घर में मतलब वो स्थान है, मतलब ऐसा जहाँ पे उनको उनको बुलाया गया, और मतलब मैं तो बहुत पर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया जानकर, बहुत अच्छा लगा। आगे बताइए। उसके बाद ये है धीमे-धीमे सब ठीक होने लगा, मम्मी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। बस ये होता है ना कि एक टाइम लगता है जब इतनी बड़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जब या संकट होते हैं तो उनमें टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बाबा का काम ही है, बोलते हैं कि धैर्य से ही सारी काम-काज वो सँवारते हैं। जल्दबाज़ी में वो कोई काम नहीं करते हैं। उसके बाद फिर जब ये सब हुआ और 2016 में मेरे भाई को प्रॉब्लम हो गई। ओके। तो जब उसको प्रॉब्लम हुई तो लगा कि अरे कुछ पहले लगा कि डिप्रेशन में है वो। हुँ, हुँ। होता है कि लोग स्टडी करते हैं और काफ़ी सोचने लगते हैं। उसमें एक चीज़ है कि वो इतना धैर्यवान है, कभी किसी से कोई बात बताता नहीं है। हुँ, वो हुँ। अपने तक ही बात रखता है, जल्दी से शेयर है घर पे। बट होता है क्या है कि एक टाइम होता है, ऐसे-ऐसे करके काफ़ी 2 साल हो जाते हैं, 2018 हो गया होगा। उसमें इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे? डॉक्टर्स को भी दिखाया तो डॉक्टर बोले डिप्रेशन हो सकता है। जी, उन्होंने टैबलेट्स वग़ैरह उसके लिए ट्रीटमेंट रखा। जी, बट कुछ भी असर नहीं है, थोड़ा बहुत लगता कि हाँ, चलो ठीक हो रहा है, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी, उसके बाद फिर से ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ और प्रॉब्लम है, जी। समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे ये 2019 में इसने घर पे काफ़ी तोड़-फोड़ की हमारे यहाँ। ओहो! ऐसे तोड़ इस तरीके से तोड़-फोड़ की कि किसी का आना भी बंद, और ये बाइक उठाता कहीं भी जाता और इतना स्पीड में बाइक चलाता तो लगता कि ये कहीं भी गया और स्लिप हुआ तो एक बार में इसका काम हो जाएगा। ओहो! इस स्पीड में चलाता था। तो फिर उसके बाद जब ऐसा सब कुछ होता रहा, उसके बाद हम लोग एक बार फिर बाबा के यहाँ फिर से गए। जी। तो वहाँ वहाँ पे पता चला कि हमारे पितृ भी थे, जो परेशान कर रहे थे, ओहो! और उनके साथ तो और भी लोग होते हैं। जी। एक पितृ के साथ तो फिर कहते हैं नहीं, कई शक्तियाँ जो होती हैं नकारात्मक वाली, वो लग जाती हैं। तो फिर वहाँ पे जब गए बाबा के यहाँ, तो इसके जो चेन नहीं लगाते हैं हाथ-पैर में, बेड़ियाँ पड़ती बेटियाँ हैं। पढ़ती हैं। हाँ, वो भी इसको लगाई गई। हम लोगों ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये सब भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी तक मम्मी से जूझते आए, फिर भाई के साथ ये सारी चीज़ें देख हुँ, के हुँ। हम लोगों की तो हालत ही खराब हो गई कि बाबा क्या दिखा रहे हैं कि आज ये सब क्यों देखना पड़ रहा है। मतलब बाबा पे विश्वास नहीं हट रहा था, बट ये लग रहा था कि क्यों प्रभु आज इस तरीके से इतनी परीक्षाएं हमारी। पर वही होता है ना कि बाबा कहते हैं थोड़ा सब्र रखो, हर चीज होगी, कठिनाइयाँ कितनी भी होगी, सामना तुम करोगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। हमारी फैमिली भी बोलती थी कि नहीं ये पागल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं जी, और वहाँ पे ठीक हो जाएगा। बट हमने किसी की बात नहीं मानी, ना मेरी मम्मी ने माना। उन्होंने कहा जो भी होगा, ये कैसे भी रहेगा, मरे जिए जो भी, सब मेरे बाबा करेंगे। और एक विश्वास था जो कभी उन्होंने टूटने नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो बाबा का दरबार है उसमें भी ये अंदर होके बाबा का दरबार में जो आसपास सारी चीजें होती वो जला दी थी, लेकिन बाबा का दरबार बच गया था, उसमें एक भी शिकंज नहीं आया था। क्या बात है! और उसके बाद जब क्या बोलते हैं, बाबा के यहाँ जब गए सारा सब कुछ हुआ, वहाँ पे इसने बहुत आतंक मचाया। वहाँ पे भी बहुत आतंक मचाया और एक लोगों का तो फ़ोन तोड़ दिया इसने ओहो! वहाँ पे। और मतलब गाली-गलौज करना, इतनी गलत-गलत चीज़ें बोलना, और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाता था। हमारे यमुना जी हैं, जी। वहाँ तक पहुँच गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ जब पहुँच गया, तो यमुना जी में ये जा रहा था, तो वहाँ पे एक एसआई थे, उन्होंने पकड़ा। बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोला कहीं नहीं, और मरने जा रहा हूँ। जी, तो उन्होंने पकड़ के जब हमारे घर लाए, हमारी मम्मी को बताया कि ये आपका बेटा है? पूछा, तो मम्मी बोली कि हाँ, हाँ मेरा बेटा है, और इन्फॉर्म करते हो। फिर मम्मी मेरी यहाँ से गई,
उसको पकड़ा और उसने वहां पे भी पुलिस स्टेशन में भी तहस नहस किया, सबको मतलब मारने की कोशिश की, उन्होंने भी पकड़ के रखा ऐसे बुरी तरीके से। एक होता है नहीं कि जिसको जिन्न बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, जी। वही हावी हो गया था। तो जब पितरों के साथ ये सब चल रहे थे तो एक अलग ही शक्ति चलती थी, उन लोगों को ये नहीं था और बाबा को भी नहीं समझते थे वो लोग, जी। मानते नहीं थे, कहते थे कौन बाबा और क्या। जी। और जब हम लोग बालाजी में थे तो ये एक जगह ऐसे भाग के चला गया था, शाम को 6 बज रहे थे, हम लोग बाबा के मंदिर में बैठे हुए थे, ये टहल रहा था क्योंकि इसको छोड़ रखा था। बाबा के यहाँ इतना विश्वास रहता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ बाबा के होते हुए कुछ नहीं होगा। ये वहां से 6 बजे चला गया और इसका पता नहीं चला ये कहाँ गया। ओह! हम लोग पूरा टाइम परेशान रहे, रोते रहे और मेरी मम्मी की भी कंडीशन खराब हो गई काफ़ी, वो भी परेशान रही और हम लोग भी पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा कि अब तो सब बर्बाद हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और हुँ। कैसे करें। पर बाबा पे भरोसा था और सब वहाँ जो लोग थे वो बोल रहे थे कि बाबा के यहाँ अगर कोई भी आता है तो उसको कभी कुछ होता नहीं है, जी। और बाबा अगर है यहाँ, बाबा की नगरी में हो, तो बाबा ही खुद उसको लेकर आएँगे यहाँ पे। बिल्कुल। और रात का 1 बज रहा था, तब ये नंगे पैर लौट के आया। ओहो! इसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, इतने भयंकर छाले पड़े हुए थे कि ये चलने की हालत में नहीं था, फिर भी इसको बाबा, इतनी कृपा थी बाबा की, 1 बजे इसको लेके आए रात के। 7 घंटे हो गए, और 7 घंटे बाद। 7 घंटे ओके। हम लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, तो कह रहा था पता नहीं कहाँ गए थे, लेकिन किसी ने कहा कि पीछे लौटो। क्या बात है! क्या बात है! हाँ, किसी ने बोला कि हिमांशु पीछे लौटो। तो फिर मैं लौट के आ गया और फिर जब घर आए, वहाँ पे धर्मशाला में आए तो हम लोगों की जान में जान आई। और यही कहना चाहूँगी कि बाबा की जो कृपा है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे है। वो कहते कुछ है, करवाते कुछ है, चाहते कुछ है, बट कहते नहीं है कि अगर वो साथ है तो किसी चीज़ का डर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सब आपने सँभाल लेते हैं। वे सब सँभाल लेते हैं और आज ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े उदाहरण देखे हैं जहाँ पे डॉक्टरों को भी झुकना पड़ा है। समझ रहे हो? मतलब ऐसे-ऐसे केस इम्पॉसिबल जहाँ पे डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, अब जो है ऊपर वाले के हाथ में है। और हनुमान जी तो बैठे ही हैं और जो भक्त हनुमान जी का सच्चे मन से गुणगान करता है, हनुमान जी साक्षात आते हैं और मेहदीपुर जैसे पवित्र स्थान पर अगर आपका भाई 7 घंटे बाद वापस आता है, तो समझो ये भगवान आपके साथ है। होता है, कई बार परीक्षा होती है हमारी, हमारे धीरज की परीक्षा होती है। और मैंने अपनी पिछले सेशन में भी कहा था कि परीक्षा के वक़्त परीक्षक मौन रहता है, समझ रहे हो? उस टाइम आपको धीरज रखना है, आपको वे कोई क्लू नहीं देंगे, आपको धीरज रखना है, एक विश्वास रखना है, आपकी आँखें नम है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके घर में किस हद तक की भक्ति होती होगी हनुमान जी की और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मतलब उन्होंने आपको मतलब सब कुछ ऐसा समझो देखो पैसा, दौलत सब आता-जाता रहता है। मगर ईश्वर की शरण में जाना ये कहते हैं ना ये वो इंसान धनवान हो गया जो ईश्वर की शरण में जाता है और आपके बाबा से परिवार बड़ा धन तो कुछ है ही नहीं। उसके उससे बड़ा धन कुछ है ही नहीं। लोग एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते कि भाई पूजा-पाठ नहीं करना। अरे यार! सबसे बड़ा कम्फर्ट ज़ोन तो वही तो है। प्रभु के अगर चरण की धूल भी हमें नसीब हो गई, ये प्रभु को वही बोलना कि भई भले आप हमें दर्शन दें, ना दें, हमारे पास वो चक्षु नहीं है, हमारे पास वो आँखें नहीं है जो हम डायरेक्टली उन्हें देख सकें। बस आपके चरणों की धूल बनाकर रखो, बस अपने साथ रखो, अपनी उपस्थिति हमको महसूस कराते रहो कि आप हमारे साथ हैं, तो हमारे दिल में वो डर नहीं रहता। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आपने दिया है, होती है। ये जैसे कहते हैं ना कि नकारात्मक ऊर्जा जैसे सकारात्मक ऊर्जा है, वैसे नकारात्मक ऊर्जा भी मैं तो होती है नकारात्मक और हूँ। उस हद तक मनुष्य को परेशान कर देती है, जब तक वो मतलब उसके शरीर से उसे अलग ना कर दे। मगर जैसी नकारात्मक ऊर्जा है, वैसी सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। बस ज़रूरत होती है धीरज की, भले धीरज का कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, धीरज रखो,
फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म करते जाओ, धीरज का फल हमेशा मीठा मिलेगा। उनके घर देर है अंधेर नहीं है, वे आपको रिजल्ट नहीं, देंगे और आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा देंगे। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव, काफी लोगों को गूज़बम्प्स देगा, काफी लोगों को सीख देगा, प्रभु की शरण में जाने के लिए मोटिवेट करेगा। आगे बताइए और क्या-क्या अनुभव आपने और भी मतलब कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और एक बार क्या हुआ था कि मम्मी लाइन में लगी हुई थी बाबा के यहाँ ही। जी, तो वहाँ पर क्या होता है कि अंदर जाना होता है जी। और मम्मी परेशान हो रही थी कि अंदर कैसे जाएं और क्या करें। और मम्मी हल्का सा पुश करके अंदर हो गई बाबा के दर्शन करने के लिए। तो एक और लेडी थी, वो भी घुसने की कोशिश करने लगी मम्मी को देख के। जी, तो वो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो लगे हुए थे, तो वो मम्मी को जाने दिया और जी। वो जो लेडी थी उनको बाहर कर रही थी, बाहर कर ओके, दिया। ओके। तो उन लेडी ने बोला कि ये तुम्हारी कौन लगती है जो इनको अंदर जाने दे रहे हो। तो उन्होंने एक ही सवाल किया कि मतलब ना ये मेरे देश की है ना मैं इनके देश का हूँ, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, बट जो मुझसे बाबा करा रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। ओहो! क्या बात है। हाँ, और फिर मम्मी उसके बाद अंदर चली गई और फिर दर्शन किए। मतलब ये रहता है कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में छोटी छोटी कि अनगिनत चीजें हैं जिनको हम लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि हाँ बाबा ने ये भी किया, बाबा ने वो भी वो भी किया। किया, राइट। बहुत सारी चीजें। और काफी टाइम हो गया है मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, जी, सुबह बस एक बार, और गीता भी पढ़ती हूँ। क्या बात है। हाँ, गीता का एक पार्ट डेली करती हूँ और मुझे हनुमान चालीसा बहुत पसंद है। मैं सोते भी हुए भी गुनगुना लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ प्रभु को सुमरन सुमरन करना है। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी यूथ से भी और जो आजकल के पेरेंट्स भी हैं कि प्लीज उनको हनुमान चालीसा जरूर याद करवाइए, क्योंकि इससे डिप्रेशन हटता है और बाबा का नाम लेने से काफ़ी दिक्कतें हटती हैं, डर खत्म हो जाता है और एक पावर मिलता है, जो कहीं भी जाकर कैसे भी वो अपने कहते हैं आत्मरक्षा भी कर सकता है। बिल्कुल कहते हैं ना तुम रक्षक काहू को डरना। एक अंदर काहू से को डरना। एक अंदर से एक ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है कि भई प्रभु साथ है, बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है बस। एक सच्चे कर्म करो, बस। अटूट विश्वास रखो, धीरज रखो, ये ही बेसिक थियरी है जो आज का यंग जनरेशन नहीं समझ पाता। सभी को फास्ट रिजल्ट चाहिए, पहले बॉल पे 6 मारनी है, क्रीज पर हाँ, किसी को पहले जमना नहीं है। सबको कहीं मुझे नहीं। सवाल आते हैं जो कहते हैं ना 15-18 साल के बच्चे जो होते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैंने तो आज से पाठ शुरू किए हैं, 4 दिन पाठ किए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ऐसे नहीं होता है। आज सतयुग में, त्रेता युग में ऋषि मुनियों ने तो हज़ारों साल तप किया, तब जाके भगवान किसी को प्रसन्न हुए, किसी को नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि आपने तप किया और आपका काम हो गया, जाप किया तो काम हो गया। आप सच्चे दिल से उनका स्मरण करते रहें, अपना कार्य करते रहें। बस आप अपना दुःख है प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं ये दुविधा में हूँ, ये चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो रोग हो या फिर कोई कठिनाई हो, सैलरी रिलेटेड हो, परिवार में गृह क्लेश हो या कोई भी हो, जैसे या हुँ, फिर आपके घर में जो प्रॉब्लम हुई थी वो हो। वे सुनेंगे और धीरे-धीरे आपके रास्ते खुलने लगेंगे। उसी को तो प्रभु की कृपा कहते हैं। लोगों को रातों-रात मिरेकल चाहिए और ये अच्छा मैसेज दिया, आप यंग हो, आज कई लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है आपसे। आप यंग होने के बावजूद आप नियम में बंध कर प्रभु का नाम ले रहे हो और हनुमान चालीसा करने में कितना समय जाता है? मैक्सिमम अगर आप आराम से भी कितना भी करेंगे नहीं, तो 7 टू 8 मिनट्स या 10 10 मिनट। 10 मिनट्स मैक्सिमम, हाँ, राइट? बस, बस। और और मैं चाहता हूँ कि गीता का भी अध्ययन लोग करें, जैसे आपने बोला बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। भगवत गीता का अध्ययन करने से, उसे समझने से आप खुद में सेल्फ मोटिवेशन फ़ील करोगे। भगवान तो साथ है ही हमारे। ये हमारा जो आंतरिक जो होता है ना विकास वो गीता से काफ़ी बढ़ जाएगा। जो जीवन में अब उतार-चढ़ाव से लड़ने के लिए एक शक्ति मिलेगी। प्रभु तो साथ है ही आपको रास्ता दिखाने के लिए। मैंने अपने वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट है www.dharmicstory.com। जब कोरोना आया था तब कोरोना में मुझे बहुत डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के रिलेटेड मैसेजेस आते थे कि भैया घर पे बैठ-बैठ के ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने एक लेख लिखा था, अगर आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं।
वहाँ पे मैंने यही कहा था कि कुछ ना करो। लोग बोलते हैं, देखो यार डिप्रेशन है, टेंशन ज़्यादा सोचने से वो चला नहीं जाएगा, वो तो रहने वाला ही है, मगर हमें उस टेंशन से लड़ना है। कैसे लड़ सकते हैं? हम्म। ये कुछ पाठ है, जैसे हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है, यानी हनुमान जी की जीत का कांड है, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। भगवत गीता का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा में क्या क्या कहा गया है, हम उनके पराक्रम के बखान कर रहे हैं। और प्रभु बखान कर रहे हैं। हाँ, और हनुमान जी की कोई भी पाठ करो, उसके पहले राम नाम का जप कर लो, राम नाम का स्मरण करो, तो आपको उनकी डबल कृपा होगी। वे तो बहुत प्रसन्न होते हैं जो राम नाम का स्मरण करता है, क्योंकि राम नाम का स्मरण उनको करते हैं। वरदान है अजर अमर रहने का, और आज भी वे सशरीर चिरंजीव। चिरंजीव है। मुझे तो कई बार हम्म। ये दुख होता है, कई बार कोई मैंने इंटरनेट पे देखा है, हनुमान जी को बूढ़े रूप में बताया जाता है, ओल्ड रूप में बताया जाता हाँ। है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको चिरंजीव रहने का वरदान मिला है, क्योंकि यानी मतलब चिर युवा, मतलब यंग रहने। चिरयुगा। हाँ, चिर युवा रहकर वो सशरीर है। तो आप उन्हें एकदम है। पावरफुल उनके पिक्चर्स बनाओ, पावरफुल एनिमेशन बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने बहुत सही बात कही, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको कुछ शेयर करना अगर आप चाहते हो तो कर सकते हैं। हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के कभी अगर कुछ हुआ हमारी लाइफ में तो ज़रूर शेयर करूँगी। आज आज जो था मैंने आपको सब बता दिया। मैंने एक बार आपके में कोशिश किया था कि ईमेल आईडी पे शेयर करूँ, बट 2-3 बार किया, पर हुआ नहीं, उसमें एरर हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि जब जी, जी। मुझे ये मिल रहा है वीडियो कॉल का एक ऑप्शन, तो मैं क्यों ना यहाँ पर शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच। इससे और अगर भक्त आके खुद अपनी वाणी के माध्यम से प्रभु की कृपा का बखान कर रहा है, तो लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने इनिशिएटिव लिया। और आई होप अभी आपकी माताजी और आपके भाई की सेहत में काफ़ी सुधार है प्रभु की कृपा से, वे जी, बिल्कुल ठीक है। बस। बहुत अच्छा लगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज़ की जो आप वीडियोज़ देखते हो, लोगों के अनुभव देखते हो, उसे देखने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया? क्या प्रेरणा मिली है आपको? मुझे उससे ये प्रेरणा मिली है कि मैंने बजरंग बाण भी शुरू कर दिया है, मंगल और शनिवार। मुझे अच्छा लगता है, और मुझे थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, कभी-कभी तनाव हो जाता है, जी, हल्का गुस्सा। पहले मैं गुस्सा भी बहुत करती थी, ओके। बट धीमे-धीमे मैंने बहुत कम किया, और काफ़ी हद तक, अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ, बट होता है ना कि एक होता है अंदर से ही रहता है, वो कभी गलत नहीं देखना चाहती, मुझे गलत पसंद नहीं है। जी, कोई गलत चले, या मेरी आदत है मुँह पे बोलने की, तो वो कभी-कभी लोगों को मैं खटक जाती हूँ, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो सही लगता है, मैं बोल देती हूँ। बस सत्य का और साथ। आपके वीडियो जी, जी, बोलिए, बोलिए, सॉरी, बोलिए। आपके वीडियोज़ मुझे अच्छे लगते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उससे मैं अपने स्टडी में भी काफ़ी यूज़ कर लेती हूँ, ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी भी कोई एक अच्छी-सी जॉब मिले मिले, और मैं खुद एक डिपेंडेंट मतलब रहता है ना कि लड़की के लिए एक बड़ा अभिशाप हो जाता है, जी, जब वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती है। जी। बट ऐसा कुछ नहीं है आज के ज़माने में कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती है। ये तो माइंडसेट है लोगों का। ये जो कल्चर पहले था, अभी कल्चर बदल रहा है। आज लड़कियाँ लड़कों से बेटर कर रही हैं अलग-अलग फ़ील्ड में। पायलट बन रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में सीईओज़ बन रही है। आप मैंने बताया ना, आप आज कई महिला भक्तों के लिए इंस्पिरेशन हो। बस ऐसे ही अपने करियर पर फ़ोकस करो, और आपका माइंड भी स्थिर होते जाएगा अगर कई बार गुस्सा आता है। क्योंकि भक्ति से माइंड में क्या होता है, स्थिरता आती है। तो कई बार बहुत। हाँ, बहुत स्थिरता आती है। हम कई बार पहले छोटी-छोटी बातों में रिएक्ट करते थे, अब हम नहीं करते। हमें मालूम है कि ये जो है नहीं वो है, करते। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आपको भी ऑल द बेस्ट आपकी स्टडीज़ के लिए, आपके करियर के लिए, और इन फ्यूचर भी आपको लगे कि आपने कोई प्रभु की कृपा को महसूस किया है, तो आप डेफ़िनेटली हमें मैसेज करिएगा या ईमेल कर सकते हैं। जभी भी आपको शेयर करना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जैसे भक्त आगे आएँ, इनिशिएटिव लें, ताकि हम हनुमान जी के और राम जी के नाम का प्रचार और करें और बढ़ाएँ इसे। ठीक है? और लास्ट में जी। वीडियो में एंड करने के पहले 1 लाइन में हनुमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 1 लाइन में। हाँ, बाबा का क्या बोलूँ? बाबा मेरे सुपरमैन हैं, बस यही कहना चाहूँगी। और
लाइफ में बाबा का साथ हमेशा बना रहे, और जब मैं मरूं तो उनके साक्षात दर्शन एक बार तो होने चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। डेफिनेटली अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वे किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपको दर्शन जरूर देंगे। बहुत आपकी पवित्र इच्छा है, ये वे जरूर पूरी होगी। और और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बाबा को, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं जब छुओगे तभी हमको जानोगे। आज भी लोग बाबा से डरते हैं, बाबा को छूने से सोचते हैं कि पता नहीं क्या है और कहीं उल्टा ना हो जाए, बट ऐसे डरना नहीं चाहिए। एक बार तो बाबा को स्पर्श करके देखो, बाबा का चमत्कार और बाबा की महिमा बहुत बड़ी है। वो इतने कृपालु, इतने दयालु है कि उनका बखान करना जीवा थकती नहीं है। बिल्कुल, वे तो इसलिए अच्छा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और वीडियो को एंड करने के पहले हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं। आपको मालूम है भगवान हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाते हैं, फिर वीडियो हम एंड कर लेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।